चलिए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हम एक सीरीज चला रहे थे, जैसे जीवन जीने की कला में हम पहला बताए थे कि पृथ्वी नष्ट क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हम वीडियो डाले थे। आज जीवन जीने की कला में दूसरा अध्याय डाल रहे हैं जिसका नाम है जीवन जीने की कला में अध्याय 2 आज चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है अमृत की तलाश। दूसरा पार्ट डाल रहे हैं जिसका नाम क्या है, अमृत की तलाश। आखिरकार अमृत की तलाश क्या है, इसके ऊपर पूरा अच्छा समझते हैं, हम लोग समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कहने के तात्पर्य ये है कि इसका प्रश्न उठता है, अमृत की तलाश मतलब कि क्या मौत पर विजय पा जा सकती है। कहने के तात्पर्य कि क्या मौत पर विजयी पाई जा सकती है, यानी विजय प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती है कोई। इसके ऊपर आज हम बताएंगे कि क्या मौत को कोई हरा सकता है या क्या मौत पे कोई विजयी पा सकता है। अगर पा ही सकता है तो विजयी पर मौत पे विजयी पाकर आखिरकार वो आदमी क्या करेगा, ये सब पूरा अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसके ऊपर लिखे हैं कि मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। सही बात है, अगर मौत भी रुकती नहीं तो जन्म रुकता कहाँ है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण कुछ और है। कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि बोलना चाह रहे हैं कि मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण कुछ और है। रूप पल पल कर बदल कर और कुछ है कुछ और है, यह अखंड विधान जग में रच भी झुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। आज इसके ऊपर अच्छा से हम समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। चलिए बिना आपका समय व्यतीत करते हुए टॉपिक चालू करते हैं। क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है, आज इसी के ऊपर हम पूरा प्रश्न, इसी के ऊपर पूरा सॉल्यूशन करते हैं, विचार करते हैं नया कि आखिरकार मौत पर विजय पाई जा सकती है। अगर पाई भी जा सकती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो चलिए, कहने के तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गिरीशचंद्र। क्या था, गिरीशचंद्र। यह प्रश्न तभी उठा सकते हो, कहने का कि क्या मौत पर विजयी क्या मौत पर विजयी पाई जा सकती हो, यह प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम क्या हो, बहुत डरे हो। जब मौत से बहुत डरे हो तभी आप क्या प्रश्न दिमाग में ख्याल आता है, क्या मौत पर कैसे विजयी प्राप्त किया जाए। तो यही कहने का तात्पर्य है कि यही प्रश्न तभी उठा सकते हैं जब हम मौत से क्या हो, बहुत डरे हो। मौत पर विजयी पानी है, मौत पर विजयी पानी है। क्या कभी विश्राम नहीं करना है, क्या कभी विश्राम नहीं करना है, दौड़ते ही रहना है, ढापते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है, उस पर विजय पाओ। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर तुम क्या पाओ, विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मित्र मतलब दोस्ती की तरह है, महामित्र दोस्तों का दोस्त बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं बोसम फ्रेंड। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर हम विजयी पाएं या विजयी पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन का उपद्रव और सारे जीवन की आपाधापी के बाद विश्राम का क्षण है। क्या बोलना चाह रहा है कि मौत तो तुम्हारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपाधापी के बाद कैसा क्षण है, विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, मौत तो तुम्हें नई शरीर देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उनका क्या कर लेना है, उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी क्यों, क्या चीज़ अवसर देगी, तुमको पुरानी आदतें छोड़ने की, पुरानी देह छोड़ने यानी पुराने शरीर छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मौत एक तरह का क्या है, महा अवसर है। मैंने सुना है, कहने का तात्पर्य कहानी के हिसाब से समझिए, आपको एक कहानी के हिसाब से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, या कर सकते हैं या करते हैं। कि मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी। किसने, सिकंदर ने। कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने, कहीं भी रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। कहने के तात्पर्य मोटा मोटी है कि सिकंदर भारत के जब यात्रा कर रहा था तो उसने कहानी सुन रखा था कि रास्ते में एक, या मरुस्थल में रास्ते में एक झरना है, उसको अगर पानी पी लिया जाए तो आदमी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है।
सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहाँ से गुजरो पता लगाए रखना कि आखिरकार वह झरना कहाँ है। और आखिरकार वह एक दिन वह घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। जो झरना जो पीकर अमर हो जाता था, सिकंदर उस झरना के चारों ओर क्या लगवा दिया? पहरा लगवा दिया कि अकेला उस झरने के पास गया, लगवा दिया। और फिर कहाँ गया? अकेला झरने के पास गया और एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। एक छोटी सी खोह के एक छोटी सी गुफा में क्या था? वह झरना था। और जैसे भीतर प्रवेश किया, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, बड़ा बड़ा स्वच्छ दिखता था, ऐसा जैसा कभी नहीं दिखा हुआ जल। अष्टफिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखा, या पहली बार क्या करे? देखी। ऐसा किसको अनुभव हुआ? सिकंदर को। सामने अमृत को देखकर भी कोई रुके कैसे? जल्दी से अंजलि भरकर पीने को ही जा रहा था। कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे पानी पीने को जा रहा था, कोई आवाज़ गूंजी कि रुक। जैसी आवाज़ उठा, जैसे हाथ में पानी उठाया पीने के लिए, जैसे कहीं से आवाज़ आया कि रुक, चारों तरफ देखा है कि कौन है गुफा में। कहने के तात्पर्य जैसे बोला रुक, फिर चारों तरफ वो देखे। कौन देखे? वही सिकंदर कि कौन है चारों गुफा में। एक कौआ बैठा था। उस कौए ने कहा रुक, मेरी सुन लो, या मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर पीना अगर आपकी इच्छा है तो। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। ऐसे ही क्यों कि आप ऐसे यहाँ पे आइए गए हैं। अगर एक क्षण रुक ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा कहानी सुन ले, अगर तब पर भी विश्वास न होगा तो ये पी लेना, अमर हो जाना। कौन बोला? एक कौआ बोला। एक तो कौआ और बोले, भरी अंजलि छूट गई। जैसे कौआ बोला वैसे क्या हुआ? भरी अंजलि जो पानी था वो छूट गया। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है? उस कौए ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूँ कौओं में। कहने के तात्पर्य कि कौआ बोला कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, वैसे मैं भी सिकंदर हूँ कौओं में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने यह झरना पा लिया और मैंने जी भर के पानी पी लिया। इस बात को ये सदियों बीत गई। इस बात को क्या हुआ? सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मैं मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूँ, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। अब मुझे क्या करना है? मरना है। मैं थक गया, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूँ? अब कब तक जीता रहूं? किस लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो ऐसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा है या कोई एंटीडोट है तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर न सकोगे। क्या बोल रहे? फिर मर न सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा। कहने के तात्पर्य कि और कहते हैं कि सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर भागा वहाँ से। कहाँ से? जहाँ वो पानी के झरने के चारों तरफ पहरा लगा दिया था, वहाँ से वो क्या किया? भागा। इसलिए कि नहीं कि प्रलोभन में ही न पी ले, इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी न ले। ऐसा भागा कि उसने लौट कर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात कभी छेड़ता था तो उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो। कोई कहता था तो कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात नहीं सुनना चाहता। तुम पूछते हो कि क्या मौत पे विजयी पाई जा सकती है? क्या करोगे मौत पे विजयी पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो मौत है जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नीत नया करने की अवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन की नूतन होता है, यानी नया होता है। मौत है जो जीवन का अंत नहीं है।
क्या बोला गया? मौत जो है जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन क्या है? शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता का पता चल जाए। जीवन तो अमृत ही, जीवन तो अमृत है ही। अब किसी को किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीतकर क्या करोगे? मौत को जीतकर क्या करोगे? असली सवाल यह नहीं है कि मौत को विजयी किया जाए, असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या प्रश्न बना कि असली सवाल यह नहीं है कि मौत पर विजयी किया जाए, असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या फिजूल की बात पूछते हो? क्या फिजूल की बात पूछते हो? अभी जिंदा हो तो जिंदगी, अभी जिंदा हो तो इस जिंदगी का उपयोग हो सके, कैसा सदुपयोग हो सके, ऐसी कुछ बात पूछो। ऐसी बात कुछ पूछो कि जैसे कैसे जिए इस जीवन की समग्रता से, कि फिर दोबारा देह में आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिए परिपूर्णता से, कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर न आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया और जताया है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद भी यही समझाते हैं। कुरान और बाइबल आखिरकार क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना, एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। एक बहुत देह को कह रहे एक संकीर्ण से मतलब छोटा सा स्थान पे बंद करना है। यह कारागृह है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए? इन सकिंजों के बाहर कभी न निकल सकूं। उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरफ, उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरफ। हंसा उड़ चला देश, उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी है। इसी किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे? खोया है सिर्फ। पाया है क्या इस किनारे? सिर्फ और सिर्फ खोया है। नहीं, मृत्यु तो शत्रु मत मानो। मैं कहने का तात्पर्य कि नहीं, मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के तो दो उपयोग हैं। जो आदमी अंधों की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मृत्यु मित्र है, क्योंकि वह उसे नई शरीर देगी, यानी नई देह देगी, फिर नया बचपन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि देगी, ताकि जीवन का अनुभव कर सके। एक बार चूक गया, अगली बार न चूके। इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समर्पणता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए क्या है? उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी, दूसरे शरीर नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा, परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में विलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीन आ जाएगा। जैसे गंगा सागर में गिर कर क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। उस लीनता का आनंद लेना, वह आनंद क्या है? शाश्वत है, शाश्वत है, सचितानंद। वहाँ सत्य है, वहाँ चैतन्य है, वहाँ आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, सिर्फ और सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यही वापस आना है तो घबराते क्यों हो? कहने के मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कहीं भी झरना हो, जंगल, वहाँ पर आप जाकर देखिए और शांतिपूर्वक इसे आप पैसे बैठिए और झरना उड़ना का आवाज़ सुनिए, तो वहाँ का शरीर पूरा मालूम नहीं होगा। वो सिर्फ कल कल का पानी का आवाज़ आएगा, पशु पक्षी का आवाज़ आएगा, तब आपका शरीर वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ। और जब ये फीलिंग होगा तो वो इसी को बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? कहने के तात्पर्य के ही पर प्रश्न आता है कि क्या बोल रहे थे कि ये जो लिखे थे कि अगर मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? एक क्षण यदि और है तो ये दूसरा क्षण कुछ और है। रूप पल पल पर बदल कर कुछ और है तो कुछ और है। यह अखंड विधान जंग में रंच भी झुकता कहाँ है? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है? आ रहा है आपको समझ में? यदि तुम्हारे वश में है सास बाहों में भरा बल, काल भैरता को लहर आके तो गति चित्र निर्मल। यही सब कहने के तात्पर्य है कि गिरीशचंद्र ऐसा घबराए, न मौत रुकती न जन्म रुकता, न मौत रुकती न जन्म रुकता। और क्या होता है कि मौत जन्म एक ही मत सिक्के के दो पहलू है, इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत तो होना निश्चित है, और मौत हो गई तो जन्म होना भी निश्चित है। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे या जो जाग कर
मरे। आ रहा आपको समझ में? वह न तो जन्मते हैं और न मरते। वे क्या है? शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही क्या है? परमात्मा है। उस शाश्वत ही क्या है नाम? परमात्मा है। गिरीश चंद्र बोले, पाओ परमात्मा को, मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी हो कि 700 साल की, 700 साल हो कि 7000 साल की, क्या होगा? तुम वही दोहरा जाओगे ना। इतना दोहराओ, इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती। इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे। यही फूल फिर क्या करोगे? फिर करोगे। सही बात है। यही भूल जो कर रहे हो, यही भूल बार बार क्या करोगे? यही भूल बार बार करोगे। नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पाना है। मौत पर विजय नहीं पानी है, किस पर विजय पाना है? जीवन पर विजय पानी है। और जीवन भर विजय कैसे मिलती है? उसको मिलती है जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं, यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ और कौन मौत को जीतना चाहता है। हमको यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मौत को जीतना कौन चाहता है। डुबकी मारो इसके कि मैं कौन हूँ, पूछो एक प्रश्न सतत में कि मैं कौन हूँ, और इतना उत्तर खोज लो कि ख्याल रखना उधर न हो। मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं। क्या है? तुम्हारे काम का नहीं। न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का, न कृष्ण का, किसी उत्तर का तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों की सत्य से सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं दूसरों के, यानी कहने के तात्पर्य कि दूसरों के सत्य तो बंधन बन जाते हैं, यानी हमको बंधना पड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? कितना इंपॉर्टेंट कला था, एकदम सही बात बोला गया है कि मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण कुछ और है। मौत नहीं रुकती तो जन्म रुकता कहाँ है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आखिरकार जीवन जीने की कला में अमृत की तलाश आज किए, और फिर अगला पार्ट 3 में कुछ और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।